बैंक की तरफ से हमें 5-6 अपडेट आते हुए देखने मिल रहे हैं, थोड़े 2-3 दिन पुराने भी हैं और हमें फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के अंदर कितना अच्छी ट्रेडिंग देखने मिली वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले तो हमने देखा कि ये एनपीएस क्लियर किए जा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन डीएचएफएल एंड यस बैंक। दोस्तों डीएचएफएल एक नॉन एनबीएफसी था, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, तो उनके पास सिक्योर्ड लोन्स नहीं थे, बट वहीं पर यस बैंक है, उनके पास सिक्योर्ड लोन्स है। गवर्नमेंट उन्हें कंटिन्यूसली सपोर्ट किए जा रही है। अभी हमने देखा कि ये एनपीसीआई ने पार्टनरशिप की यस बैंक के साथ रुपए को लॉन्च करने के लिए। फिर यहाँ पर हमने देखा कि गवर्नमेंट ने इनके साथ पार्टनरशिप की और इन्हें फंड्स दिया। लेटेस्ट अभी न्यूज़ आई है कुछ 2 दिन पहले, तो आप उसको भी एक बार कंसिडर कर सकते हो। नरेंद्र मोदी गॉट इन्वेस्टेड पीएम नेशनल रिलीफ फंड इन यस बैंक डिस्पाइट आरबीआई मोमेंटम। तो दोस्तों ये भी एक न्यूज़ हमें अच्छी खासी यस बैंक के अंदर बनते हुए देखने मिल रही है। यस बैंक को अभी गवर्नमेंट की तरफ से पूरा सपोर्ट आ रहा है। प्लस अभी जो उनका आरकॉम और आर इंफ्रा और आर पावर रिलायंस ग्रुप जो है, अनिल अंबानी ग्रुप जो है, उनके अंदर उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया था, मतलब उन्हें जो लोन दिया था, उनकी तरफ से भी, अनिल अंबानी की तरफ से भी उन्होंने पता किया है कि वो भी बता रहे हैं कि अभी जैसे ही हमारे पास डीएमआरसी की तरफ से जो हमारे पास रिफंड है वो आ जाएगा, वैसे ही हम यस बैंक का पूरा लोन चुका देंगे। बट डीएमआरसी को थोड़ी सी एक दिक्कत आ रही है, तो थोड़ा सा उन्होंने डिले कर दिया है। तो जैसे जैसे डीएमआरसी के पास आ जाता है पैसे, वो अनिल अंबानी ग्रुप में डाल देंगे एंड देन अनिल अंबानी ग्रुप विल डेफिनेटली रीपे द यस बैंक्स डेथ एनपीए। तो एनपीए के अंदर भी इन्हें एक अपवर्ड मूवमेंट आते हुए देखने मिलेगी। प्लस अगर हम यस बैंक की बात करें तो यस बैंक के अंदर हमें देखने मिला कि नेट एनपीएस जो है इन्होंने थोड़े से कम करते हुए हमें देखने मिला है पिछले क्वार्टर के मुताबिक, और 5,000 करोड़ से ज़्यादा के एनपीएस इन्होंने रिकवर किए हैं एंड जल्द से जल्द ये लोग एनपीएस रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। मोटा अमाउंट अनिल अंबानी ग्रुप के इधर से फंसा हुआ है, वहाँ से आ जाता है एक बार अमाउंट, तो फिर इनका ये जो एनपीए है पाए के नीचे जाते हुए हमें डेफिनेटली देखने मिलेगा। एंड गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट है एंड जिस तरह से इनका बिजनेस चल रहा है वो हमें अच्छा खासा देखने मिल रहा है। दोस्तों यस बैंक के अंदर ऐसा कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आ रही है, सारी चीज़ें हमें पॉजिटिव देखने मिल रही है। यस बैंक का अगर आप कॉर्पोरेट पे बल्क डील्स देखोगे तो बल्क डील्स देखना आपको पता चल जाएगा फ्राइडे के अंदर कितनी अच्छी ट्रेडिंग हुई है। प्लस अगर हम बात करें यस बैंक की, तो यस बैंक ने ना सेबी को 1.5 करोड़ के आसपास का अमाउंट पे किया था। कुछ उनकी डील थी, कुछ तो उन्होंने एलिगेशन था, तो उन्होंने वो भी एक फुल्ली पे कर दिया, वन टाइम पेमेंट किया है। प्लस अगर आप देखो तो एचएसबीसी बैंक और यस बैंक जॉइंट रेट कट वॉर फॉरेन लेंडर टू ऑफर मॉर्गेज फ्रॉम 6.45%। तो इन्होंने लास्ट मंथ क्या है ना, प्राइवेट सेक्टर लेंडर जो है कोटक महिंद्रा बैंक, उन्होंने अपने जो इंटरेस्ट रेट्स है होम लोन्स पे वो कम कर दिया। एंड प्लस अगर आप देखो तो हर एक जो फंड बैंकिंग फंड है उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट्स कम ही किए हैं, ओनली बिकॉज टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स इन द बैंक। तो उनको अपना कासा रेशियो बढ़ाना है, तो सब ने अपने इंटरेस्ट रेट कम ही किए। अगर आप बात करो तो डिलीवरी क्वान्टिटी ट्रेडेड इन बीएसई, तो बीएसई के ऊपर हमें है ना 2 करोड़ से ज़्यादा की डिलीवरीज ट्रेड होते हुए देखने मिली है। उसके अंदर से 31% लोगों ने अपने घर पे लेके गए हैं। प्लस अगर हम एनएसई की बात करें तो एनएसई में भी कुछ कम नहीं है, एनएसई के अंदर भी हमें 19 करोड़ की डिलीवरीज उठाई हुई देखने मिल रही है। तो वहीं पर जहां पर बीएसई के अंदर 2 करोड़ से ज़्यादा की डिलीवरीज उठाई गई है, वहीं पर एनएसई के अंदर जो 17 करोड़ 19 करोड़ के आसपास की 20 करोड़ के आसपास की डिलीवरीज उठाई हुई देखने मिल रही है। मतलब अगर आप इन टोटल पकड़ लीजिए ना, तो 23-24 करोड़ के आसपास की डिलीवरीज हमारे बीएसई और एनएसई के अंदर देखने में मिल रही है। प्लस अगर हम बात करें इसके कम्युनिटी सेंटिमेंट्स की, तो कम्युनिटी सेंटिमेंट्स के अंदर भी इसके अंदर 91% की बाय कॉल, 4% की सेल कॉल और 5% की होल्ड कॉल। तो ओवरऑल देखा जाए तो 96% लोग इसे कह रहे हैं बाय और होल्ड करो, और वहीं पर 4% लोग वही कह रहे हैं कि प्रॉफिट बुक कर लो। बट अकॉर्डिंग टू एवरी इन्वेस्टर प्रॉफिट बुक करने का अभी सही टाइम नहीं है फिलहाल। अगर हम बात करें इसके वॉल्यूम एनालिसिस की भी, तो 22 करोड़ के आसपास का जो इनका ट्रेडिंग है बीएसई और एनएसई के अंदर हमें देखने मिल रहा है, जो हमें एक महीने के अंदर देखने मिला है। एक महीने का एवरेज आउट देखें ना, तो एक महीने के एवरेज आउट में 25 है। मतलब इन जनरल 25 करोड़ की ट्रेडिंग तो एक महीने के अंदर होते हुए देखने मिली है। और वॉल्यूम जो बेस्ड काम है, जो डिलीवरी बेसिस काम है, वो डिलीवरी बेसिस काम भी 37% के आसपास का देखने मिल रहा है, जो कम नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू येस बैंक इन्वेस्टर, अगर आप डिलीवरी बेसिस पर अगर आप इसको ट्रैक करते हो तो आपको पता होगा कि डिलीवरी बेसिस अराउंड 30 to 40% के आसपास की हमें येस बैंक के अंदर देखने मिलती है। और अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो 13 रुपये पर पहला रेजिस्टेंस और 13.88 रुपीज़ पर रेजिस्टेंस 2,
2 और 14 रुपीज़ का रेजिस्टेंस 3 हमें देखने मिल रहा है। और वहीं पर अगर हम सपोर्ट लेवल की बात करें तो 12 रुपये 40 पैसे का पहला सपोर्ट और फिर 11 रुपये 80 पैसे का दूसरा सपोर्ट और तीसरा सपोर्ट 11 रुपये 40 पैसे का निकल कर आ रहा है। तो ये सपोर्ट का ध्यान आप रख के चल सकते हो। और वहीं पर मूविंग एवरेज आपकी स्क्रीन के सामने है, तो मूविंग एवरेज को आप खुद के खुद एनालाइज कर सकते हो। और अगर आपको ये थोड़ा सा डाउट आ रहा है मूविंग एवरेज को एनालाइज करने में तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और वहीं पर अगर हम येस बैंक की बात करें तो इन्होंने अभी ये भी कह दिया कि अभी हमें हमारे एनपीएस को पे ऑफ करने के लिए कोई एजेंसी की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही सक्षम हैं खुद के एनपीएस को पे करने के लिए। एंड ये येस बैंक के शेयर ने एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी मूव पेश की है कि वो खुद ही सक्षम है हमारे एनपीएस नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है उन्होंने इनको प्रपोजल रखा था कि हम आपके एसेट्स जो है एनपीएस जो है वो रिकवर करवा देंगे, बट इन्हें नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एनएआरसी को इन्होंने मना कर दिया है और ये खुद ही अपने डेट को रिकवर करने की क्षमता रखते हैं, उनके सीईओ ने ये डेफिनेटली कहा है। तो दोस्तों जिस प्रकार की इन्हें हेल्प मिल रही है और जिस प्रकार का सेंटिमेंट्स हमें बनते हुए देखने मिल रहा है उस प्रकार से हमें ये जो लंबा कंसोलिडेशन 1 महीने के अंदर देखने मिला है वो जल्दी ही टूटते हुए देखने मिलेगा एंड फिर से येस बैंक हमें अच्छा खासा अपसाइड देखने मिलेगा। येस बैंक के अंदर कई सारे लोगों ने एक अच्छी ऊपर के लेवल से खरीदारी की थी। अब देखिए मैं इसके अंदर कमेंट नहीं कर रहा कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, बिकॉज मैं आपको पता होगा अगर आप थोड़े बहुत पुराने सब्सक्राइबर हो तो मैं पोर्टफोलियो रिव्यू भी हमारा चैनल है इधर आपको मिल रहा होगा, तो वो पोर्टफोलियो रिव्यू भी हम करते हैं एंड पोर्टफोलियो रिव्यू के दौरान ही मुझे कई सारे लोगों के शेयर्स पता चलते हैं कि येस बैंक के कई सारे शेयर्स लिए हैं, वो भी इस लेवल पे लिए हैं। कई सारे लोगों ने, आपको पता होगा अगर आप बिगनर हो तो आप जान लो, कई सारे लोग मार्केट में बहुत टाइम से बने हुए हैं, उन्होंने इस लेवल पर भी शेयर लिए हैं एंड उन्होंने कई सारी लर्निंग्स भी इस लेवल से ली है एंड वो लेवल की लर्निंग्स भी आपको पोर्टफोलियो रिव्यू के वीडियोस के अंदर मिल जाएगी। बट अभी के लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो रिव्यूज़ है उसके अंदर मैं कुछ कहता नहीं हूँ। हाँ, बेसिकली अगर पोर्टफोलियो रिव्यू आया है तो पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग एंड आपके नेचर के अकॉर्डिंग मैं सारी चीज़ें कह देता हूँ कि मुझे क्या कहनी चाहिए। सो बेसिकली वो पोर्टफोलियो रिव्यू के वीडियो में होता है, नॉट इन दिस वीडियो। आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट एनीथिंग ऑन येस बैंक बिकॉज देखिए ये आर है या तो ना तो पार है, बट जैसा कि कम्युनिटी सेंटिमेंट्स कह रहे हैं बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है। बट अकॉर्डिंग टू मैनी इन्वेस्टर्स इस शेयर ने कई सारे इन्वेस्टर्स का पैसा डुबाया है, कई सारे इन्वेस्टर्स ने इस लेवल पे लेके इस लेवल पे बेचा है तो उनको लाखों रुपए का नुकसान हुआ है एंड दैट इज़ वाई जहाँ पर भी येस बैंक का वीडियो दिखता है वो लोग वीडियो पे क्लिक करके डिसलाइक कर देते हैं एंड नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। देखिए उससे मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आई एम नॉट ऑन यूट्यूब टू अर्न मनी, आई एम ऑन यूट्यूब टू स्प्रेड नॉलेज। बट जो मेन चीज़ है ना वो उनके नेगेटिव कमेंट्स की वजह से कई सारे लोगों का मोरल डाउन हो जाता है स्टॉक मार्केट में से, और वही लगता है कि ये बार बार हर एक स्टॉक तो गिरता ही है और जो कमेंट सेक्शन में नेगेटिव कमेंट्स रहते हैं ना उनके कमेंट्स ज़्यादा रेलेवेंट लगते हैं कई सारे इन्वेस्टर्स को एंड दैट इज़ वाई मैं इस स्टॉक के बारे में तो कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा। वोडाफोन आइडिया एंड येस बैंक के ऊपर नो कमेंट्स, बट अगर आपको किसी और वीडियो पर कमेंट्स चाहिए तो आपको पर्सनली मैं इस कर कमेंट्स दे सकता हूँ, और अगर आपको किसी और वीडियो के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, इतना डिटेल्ड वीडियो मैं आपको बना के दे दूँगा। प्लस अगर आपको अपना पोर्टफोलियो फ्री में करवाना है रिव्यू तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल दिया रहेगा, उस पर मुझे अपना पोर्टफोलियो का स्क्रीनशॉट मेल कर देना, मैं आपको डेफिनेटली एक हफ्ते के अंदर अंदर आपके पोर्टफोलियो का डिटेल्ड रिव्यू बना दूंगा। अगर आप हमारे दूसरे चैनल को चेकआउट करोगे तो आपको पता होगा कि हर एक पोर्टफोलियो के रिव्यू को मैं मिनिमम टू मिनिमम 40 मिनट्स तो आसपास देता ही हूँ। अगर एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा पोर्टफोलियो रहेगा तो उसके अंदर मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, बट क्योंकि वो अच्छा पोर्टफोलियो है। बट अगर किसी का पोर्टफोलियो थोड़ा सा मतलब ख़राब नहीं कह सकते, लेकिन एक जनरल पोर्टफोलियो रहेगा, बिगनर का पोर्टफोलियो रहेगा, सो दिस इज द राइट टाइम टू सेंड योर पोर्टफोलियो, बिकॉज इस टाइम पर अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू नहीं कराओगे तो आपका भी यही हाल हो जाएगा जिस तरह से इनका हुआ था, जो जिसने ऊपर लेवल पे खरीदा था। बिकॉज अभी ये बुल मार्केट चल रहा है एंड बुल मार्केट में हमें देखने मिल रहा है कि बुल मार्केट इज अ मार्केट वेयर पीपल लूज मनी, क्योंकि बुल मार्केट में बिगनर्स बहुत पैसा बनाते हैं एंड फिर बाद में वो स्टॉक्स जितनी तेजी से ऊपर जाते हैं ना उतनी तेजी से नीचे भी आते हैं। इसके लिए मैं गाइड कर रहा हूँ कई सारे लोगों को, दिन में मैं बहुत टाइम बैठता हूँ इसी टाइम पर, ताकि मैं हर एक बंदे का पोर्टफोलियो रिव्यू कर सकूं। तो आपको अगर करवाना है तो आप भी भेज देना, वरना मेरे पास बहुत सारे पोर्टफोलियोज तो पड़े ही है, अराउंड 4 to 5 पड़े हैं, जिसका पोर्टफोलियो मेरा अराउंड 2 to 3 डेज के अंदर हो जाएगा। तो आपका अभी तब तक जब तक मैं फ्री हूँ, तो अगर आपको भेजना है तो आप ज़रूर की ज़रूर भेज सकते हो। और इसी के साथ आपको वीडियो को एंड करना चाहूँगा एंड ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए यही कहूँगा कि अगर आपने ऐसे किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है जिसने लॉन्ग टर्म के अंदर, ये देखिए मैक्स चार्ट पैटर्न ओपन किया है मैंने, ये मैक्स चार्ट पैटर्न है और मैक्स चार्ट पैटर्न के अंदर आपको हरा निशान तो दिख रहा है,
ये हरा निशान तो दिख रहा है, बट इसको हटाते हुए हमने ये जो निशान दिख रहा है ना, इतना लंबा अगर आपको गिरावट दिख रही है, मतलब अभी इसके अंदर तो ज़्यादा गिरावट नहीं दिख रही है, बट हम दूसरे एक शेयर की तरफ आ जाते हैं। वेट, लेट मी चेक। ओके, सो इस शेयर की तरफ आ जाते हैं। अगर आपको मैक्सिमम में इस प्रकार की गिरावट दिख रही है, इस प्रकार की गिरावट दिख रही है आपको मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में, आप ही के सामने मैंने मैक्सिमम ओपन किया है एंड मैक्सिमम में आपका, अगर आपने कोई भी शेयर को बाय किया है उसके अंदर आपको इस प्रकार की गिरावट दिख रही है, लेफ्ट टू राइट नेगेटिव में जा रहा है, रेड में जा रहा है, सो आपको उस शेयर से दूर रहना है। एंड अगर वो कितना भी अच्छा बिजनेस करता है, अगर आपको उसका रिव्यू चाहिए तो मुझे एक पोर्टफोलियो भेज देना, मैं आपका उसका रिव्यू कर दूंगा, बट आपको ये देखना होगा कि मैक्सिमम अगर ये रेड में जा रहा है तो आप उसको ज़रूर की ज़रूर सेल आउट कर दो, वरना बुल रन खत्म होने पर आपका जितना भी पैसा बना है ना, मुझे पता है कई सारे लोगों का डबल से ट्रिपल पैसा हो गया, लेकिन फिर भी बने हुए हैं ऐसे सब स्टॉक्स में। तो ये स्टॉक जो मैंने अभी आपको एज एन एग्जाम्पल लिया है वो खराब हो गया क्या? नहीं, मैं बस आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। आपका पैसा जो डबल ट्रिपल हुआ है ना, वो पैसा तो जो प्रॉफिट मिला है वो तो जाएगा ही, ऊपर से आपका कैपिटल भी जाएगा। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं बस आपको कह रहा हूँ कि ऐसा भी स्टॉक मार्केट में होता है। तो बिना पैसे लूज़ किए अगर आपको फ्री में पोर्टफोलियो रिव्यू मिल रहा है तो उसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए, और जल्दी भेज देना, वरना कई सारे लोग अभी ये वीडियो के बाद भेजने ही वाले हैं। आई नो, एंड मुझे मेरा काम बढ़ने वाला है, बट अगर आपको भी भेजना है सो आई विल ट्राई, डेफिनेटली ट्राई टू मेक एज मेनी वीडियोज़ एज यू वांट। जितने पोर्टफोलियो रिव्यू होंगे सारे करूँगा, बट करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटिंग एनीथिंग, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू।